वो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या जो भी विपक्षी दल है, वो लगातार लोकसभा में इन सभी दलों ने विरोध जताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तीन विधेयकों को लेकर सरकार ये दावा कर रही है कि ऐसे विधेयक हैं कि जिसमें जो किसानों की दिशा है वो दोनों में सुधार होगा, तो आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ तरुण पटेल जी हैं जो कांग्रेस किसान के चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के। इसके साथ ही साथ राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शिव प्रताप यादव हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ कमल सिंह मलिक जुड़ेंगे जो किसान नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, पश्चिम के विधायक हैं, गढ़मुक्तेश्वर से विधायक हैं और किसानों में अच्छी पकड़ रखते हैं। क्योंकि सबसे पहला सवाल तरुण आपसे है, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर आप हमेशा आंदोलित रहते हैं। जो तीन विधेयक किसानों के हितों को लेकर जो सरकार बता रही है, किसानों के हितों को लेकर पास किए गए हैं, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आप भी चाहते हैं ना कि किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार आए। ठीक है, कहीं कमी हो सकती है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस तरह से आंदोलन करना, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर देना, क्या ये उचित है? किसान के खेती के हो सकता है विधेयक खेती को कोई भी सरकार लागू नहीं करेगी भाजपा के अलावा, इसको लागू नहीं करेगी भाजपा के अलावा जी। आप किसान संघ भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है जो किसानों के बीच में जाके राजनीति कर रहा है और उन्हें धोखा दे रहा है। सिर्फ वही एक संगठन है भारतीय किसान संघ जो इसका समर्थन कर रहा है, बाकी कोई भी संगठन जो अच्छा ये नहीं, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये खेती को लेकर हो सकता है लेकिन किसानों के हित के लिए नहीं हो सकता है, तो खेती और किसान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, तो एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं? अगर किसान खुशहाल है, खेत अच्छे हैं तो किसान खुशहाल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे तरुण, लेकिन राकेश टिकैत जी हैं जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हैं। राकेश जी, किसानों के आप उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के बड़े नेताओं में माने जाते हैं। भारतीय किसान यूनियन देश का सबसे बड़ा संगठन है किसानों का। लेकिन जो ये तीन विधेयक आए हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या नाराजगी है आप लोगों की इन तीन विधेयकों से? वो कौन से ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर आप लोग नाराजगी जता रहे हैं, जबकि विधेयक में साफ स्पष्ट है कि विधेयक को लेकर सरकार की कोशिश है कि किसान मजबूत हो, किसान सुदृढ़ हो, जो खेती है, खेती के जरिए किसान कैसे समृद्ध बने। तो आखिर वो कौन से पहलू हैं, कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर आप लोग इतने नाराज दिख रहे हैं? राकेश जी, दो तीन चीजें हमारी इसमें है। हमने सरकार को बार बार कहा है, जो हमारी आशंका है आप उसको दूर करें। पहला ये है कि मंडी से बाहर माल खरीदने की सरकार ने इस विधेयक में गारंटी दी है कि कोई भी आदमी अपना माल कहीं पे भी बेच सकता है। वो पहले भी किसान बेच सकता था, किसान पर पहले भी पाबंदी रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि मंडी से बाहर अगर उसकी खरीद होगी, मंडी से बाहर अगर खरीद उसकी होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और मंडी के अंदर खरीद होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारा है। अगर टैक्स भैया तो आप मंडी के अंदर भी आप टैक्स फ्री कर दो, वहां पे भी टैक्स नहीं लगेगा, तो किसान वहां बेच लेगा या दूसरी जगह किसान बेच लेगा बाहर, उसमें कोई हमको ऐतराज नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन है कि मंडी के बाहर भी टैक्स फ्री है, मंडी के अंदर भी टैक्स फ्री रहना चाहिए। दूसरा ये आशंका है कि जो राकेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से जो कल से जो चर्चा हो रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक बात आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि सरकार चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, यानी ठेके पर खेती हो। अगर ठेके पर खेती होती तो इसमें बुराई क्या है? अगर जो किसान आज अगर 1 बीघे से 1 एकड़ से जो किसान आज 10,000 15,000 रुपए की फसल उगा पा रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये फसल उसकी अच्छा मूल्य देके जा रही है, तो इसमें बुराई क्या है? और खेती की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कोई भी किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है। आप तो यो अगर सरकार इस ओर अगर कदम उठा रही है, बेहतर प्रयास कर रही है, तो इसमें कहां से दिक्कत, किसानों को क्या दिक्कत है? ये किसानों को दिक्कत है या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं इस विधेयक को लेकर, और ये विधेयक ऐसा नहीं है जैसा विपक्ष के लोग बता रहे हैं।
जी। इसमें सबसे साफ किसानों से बैठ के आप बातचीत करो। जब आप कोई चीज ला रहे हो तो उनसे आपको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां तक सवाल है, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो भाव का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी से बात हुई जो राइस पर जो काम करती है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम भाव नहीं तय करेंगे, पहले भाव जो भी मार्केट का उस टाइम का भाव होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा हम देंगे। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये सवाल है। वो उसमें ग्रेडिंग करेंगे, वो उसमें जिस तरह से आलू में ग्रेडिंग होती है, क्या वो करेंगे, उसमें ग्रेडिंग करेंगे, या पूरा का पूरा जो माल है वो पूरा का पूरा जिस चीज वो खरीदेंगे, उसमें किस तरह की वे बातें उनका वो क्या वे करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि वो रेट तय नहीं कर रहे अभी भी। आप उनसे कोई भी एग्रीमेंट अगर हुआ हो तो आप वो बताओ। जी अच्छा, तरुण एक बात ये आ रही है एमएसपी सबसे बड़ा विधेयक को लेकर जो भारत में सरकार का मकसद इसके पीछे ये है जो आप लोग बता रहे हैं। आपके तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बाकायदे प्रियंका जी से लेकर राहुल जी का ट्वीट आया कि इस पद्धति के पीछे कहीं ना कहीं ये मामला है सरकार का कि वो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। तो इसमें कौन सा ऐसा लाभ है जो उद्योगपतियों को मिलने जा रहा है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक सिस्टम हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम से सुधार ही तो है कहीं ना कहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल काम है ये उद्योगपतियों को बढ़ावा देना और ग्राउंड पे दलाली की संस्कृति को बढ़ावा देना। मैं आपको देता हूँ, जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गौशालाओं का निर्माण कराया और आवारा पशु गांव में खेतों में बढ़ गए। आज आप लखनऊ के आसपास देख लीजिए, किसी भी गौशाला का भ्रमण कर लीजिए, जो गायों की संख्या बहुत तेजी से गौशालाओं में बढ़ी थी, आज वो नियंत्रित कैसे हो गई? आप लखनऊ के आसपास किसी भी गौशाला नहीं, कैसे हो गई? क्या 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 आप बताइए, कैसे हो गई? इसके पीछे का एक तर्क ये है कि दलाली जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी दलाली संस्कृति को विकसित करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी का एक तरीका है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो बीच के मीडिएटर आएंगे, एमएसपी सरकार तय नहीं कर पाएगी। अच्छा डॉक्टर, चलिए आते हैं, तरुण आते हैं हमारे साथ। डॉक्टर शिव प्रताप यादव भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिव प्रताप जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह ही ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से किसानों के साथ सरकार छल कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। आप भी किसान हैं, बड़े किसान हैं, समृद्ध किसान हैं। आप नहीं चाहते कि और किसान खुशहाल हो? क्योंकि सरकार ने जो तर्क दिए हैं इस विधेयक को लेकर, सरकार जो लगातार बता रही है कि अगर ये विधेयक पास हुए हैं तो वो सारे कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए हैं। तो आप लोगों को सरकार के हर काम में क्या कमी ही निकालना है? हर काम में दिक्कत ही नजर आती है क्या, शिव प्रताप जी? शिव प्रताप जी, आपको आवाज मिल रही है? राकेश जी हैं। राकेश जी ये बताइए कि जो तमाम बातें आप देखिए, आप चाहे आप हरियाणा की बात करिए, पंजाब की बात करिए, सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का यहीं से शुरू होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें हम लोगों को नहीं दिखी? ठीक है, आप लोगों ने कल से ही इसका विरोध किया, लेकिन जब ये 5 जून को ही जब इस तरह की बातें निकल के सामने आई थी, जब एक अमेंडमेंट की बात हो रही थी, ऑर्डिनेंस जब लाया गया, तो उसके बाद से ही किसानों में इस बात का विरोध शुरू हो गया। तो क्या उस वक्त आपको लगता था कि सरकार अपना फैसला बदल सकती है क्या? क्योंकि तब तो उत्तर प्रदेश में किसी तरह किसानों में रोष दिखा नहीं। देखो, उत्तर प्रदेश में जहां तक ये है, और जो पंजाब और हरियाणा में क्यों जाते हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में मंडी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर उनका मंडी का है। हरियाणा और पंजाब में वहां पे धान और गेहूं की इसीलिए तो मैंने कहा कि ये तानाशाही है। इसीलिए तो मैंने कहा, मैंने अपने 25 साल के जीवन को किस तरह से गुजारा है वो अपने मुंह से बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है तो इसका जवाब लोग देंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो फैसला करेगी। आपके पार्टी को लेकर भी भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि देशद्रोही लोगों के साथ आपकी पार्टी जो कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। देखो, हमारी पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और कौन से लोग कह रहे हैं,
जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, समाज को विघटित करने का काम किया, वो देशद्रोही नहीं है, वो देशभक्त हैं। और हम जैसे लोग जो हर आपदा में, मुसीबत में, हर संघर्ष में सीना तान के आगे रहते हैं, हम देशद्रोही हैं। तो ये तो लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, वो फैसला करेंगे। बाकी ये सरकार की सत्ता की तानाशाही हम लोगों ने बहुत देखी है, ये भी योगी जी भी कर रहे हैं, उनको भी स्वागत है, करते रहे। सिंह साहब, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव, उससे पहले आम आदमी पार्टी की सक्रियता जो है आपके रूप में दिखाई दे रही है। FIR आपके ऊपर दर्ज हो रहा है, आपने विपक्षी दलों का सहयोग भी ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम दल वहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में 2022 में आम आदमी पार्टी के भविष्य को किस रूप में देखेगी? देखिए, अभी हमारे पूरे प्रयास को जनता के बुनियादी मुद्दे को उठाने की दृष्टि से देखिए। अगर उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस होगा कि जिससे आय दुगनी होगी, हम भी चाहे दुगनी हो। हमने बहुत से सवाल जो क्वेश्चन हमारे हैं, जैसे हमने ये कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल कैंपेन है कि डिजिटल के माध्यम से सारी चीजें हों, तो हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। हमारे किसानों को भी आप डिजिटल इंडिया कैंपेन से हमको शामिल कर दो। हमारा गन्ने का भुगतान है, हमने गन्ना तोल दिया, तो हमको भी तोलने के बाद में तुरंत भुगतान और कैंपेन के तहत, डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत हमारा खाते में सेम डे आ जाए। लेकिन नहीं है, कहने की और करने की बात अलग है। और हम चाहते हैं कि हो आमदनी दुगनी, लेकिन उसका फार्मूला क्या होगा? एक फार्मूले से हो सकता है, स्वामीनाथन वाली कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप लागू करवा दें। उसका हो सकता है कि कुछ बेनिफिट किसान को हो जाए। डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को देना पड़ेगा, जैसे 6,000 रुपए वाला। डॉक्टर शिवप्रताप जी, देश में तकरीबन 86% ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जिनकी जो भूमि है, जो काश्तकार हैं, वो 2 एकड़ से कम के काश्तकार हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि तमाम डिसीजंस लिए जाने चाहिए? इसके पहले की सरकारों में भी लिए जाने चाहिए, लेकिन तमाम वो निर्णय नहीं लिए गए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में तमाम ऐसे मामले होते हैं, ऐसे मसले आते हैं कि सरकारें चाह कर भी ऐसे डिसीजन, ऐसे निर्णय नहीं ले पाती हैं। लेकिन अगर मौजूदा सरकार है, अगर सुधार की ओर कदम आगे बढ़ा रही है, तो आप लोगों को कहाँ से दिक्कत आ रही है? भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या फिर जो मंडी की बात आ रही है, आप देखिए तो किस तरह से पूरे देश में हम लोग आए दिन अक्सर देखा करते हैं कि बारिश की वजह से हजारों कुंटल गेहूं सड़ गया, बारिश में बह गया, खराब हो गया, न जाने कितना अनाज बेकार हो जाता है। तो ऐसे में चाहे वो मंडी समिति की बात हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट किसानी की बात हो, तो इसमें दिक्कत क्या है, बुराई क्या है? आपने क्या वो जो ऑर्डिनेंस है वो पढ़ा है आपने, और पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कहीं इसमें बुराई है? देखो, इसमें हमारा सवाल ये है कि आप जो एमएसपी है, आप ये भी उसमें क्लोज डाल दो कि एमएसपी से नीचे देश में कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा। इसमें डालने में क्या दिक्कत है सरकार को? एमएसपी के लिए सर शिवप्रताप जी से, सर मेरा सवाल शिवप्रताप जी से था। शिवप्रताप जी, आपको आवाज मिल रही है? लग रहा है शिवप्रताप जी को मेरी आवाज नहीं जा रही, हो सकता है कुछ तकनीकी। किसानों का तो एक ही क्वेश्चन है, आप बोलवा दो इसमें। राकेश जी, आप अपने सवाल पे वापस आइए। आप जो कह रहे हैं आप जारी रखिए जी। हमने ये कहा है कि जैसे हमारा एक सवाल ये है कि एमएसपी से नीचे देश में फसलें नहीं बिकेगी, इसमें एक चलो ये भी डलवा दो इसमें ही, और कोई भी खरीदेगा तो उसके नीचे पे देश में फसलों की खरीद नहीं होगी, ये कानून वो ले आवे। दूसरा ये है कि जो भंडारण एमएसपी को लेकर तो कल भारतीय जनता पार्टी के, राकेश जी, एमएसपी को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा
कि एमएसपी को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, आप लोग क्यों नहीं मान रहे इस बात को? क्या सरकार पर भरोसा नहीं है आपको क्या? नहीं, हम तो खरीद सकते हैं ना कि जब सरकार आपको आश्वासन दे रही है, भरोसा दे रही है, तो आप उस पर खरीद करवा दो ना। पंजाब में क्या, उसमें क्या हाल है आज, मध्य प्रदेश में चने का किसान का क्या हाल है, दालों का क्या हाल है, उसमें एक कानून बन जाए तो उसका लाभ होगा और हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। मतलब एक ही उससे आपको डलवा दो कि जो एमएसपी है उसके नीचे पर खरीद नहीं होगी जी, और ये कानूनी इसको कानूनी दायरे में इसको लेकर आ जाए। शिवप्रताप जी, ये सवाल आपसे भी मेरा है कि जब केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि जो एक तरह से केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि जो विपक्षी दल हैं जिसमें आप भी हैं, आप लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि इससे जो है एमएसपी को खत्म किया जाएगा। एमएसपी को खत्म करने जैसी कोई बात ही नहीं है इस पूरे ऑर्डिनेंस में, इस पूरे विधेयक में। तो आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं? कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बात कही, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। देखिए ऐसा है, इस सरकार के जो ऑपरेशन, जो काम करने का तरीका है, ये यूनिलैटरल सब डिसीजन लेते। इतना बड़ा अध्यादेश 3 विधेयक लाए हैं कृषि क्षेत्र के लिए, और इन्होंने न सर्वदलीय बैठक बुलाया जी, न ही किसान संगठन के जो है प्रतिनिधियों को बुलाया, और न ही जो है कृषि के एक्सपर्ट्स को बुलाया। ये सरकार हमेशा जैसे लॉकडाउन के लिए 8 बजे कहा और 12 बजे से लागू हो गया, आज वो फेल हो गया। नोटबंदी जो है 8 बजे डिक्लेयर किए, 12 बजे रात से लागू करके फेल हो गया। ऐसे ये भी फेल हो जाएगा। देखिए एमएसपी जहां तक सवाल है, ये निश्चित तौर पर ये कानून बना दे। नहीं, हम मेरा सीधा सवाल है प्रताप जी, मेरा सीधा सवाल है कि ऐसे कौन इस ऑर्डिनेंस में, इस विधेयक में ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लग रहा है कि किसान इससे बर्बाद हो जाएंगे, किसान इससे तबाह हो जाएंगे? ऐसी कौन सी वो बात है? देखिए ये जो विधेयक लाए हैं तीनों, ये साफ तौर पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज आप मंडी की व्यवस्था, ये तो कोई बात आती है तो सीधे आप लोग जोड़ देते हैं कि केंद्र सरकार का ये कदम पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। कोई इसके पीछे कोई तर्क नहीं है ना? नहीं, ये हुआ तर्क है। तर्क ये है कि देखिए ये जो विधेयक लाए हैं मंडियों को समाप्त करने का, हम कह रहे हैं किसान जो है ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय करके अपना उपज ले जाता है मंडियों में। आज किसान जो है 25-30% ऐसे किसान हैं जो जिनके पास साधन नहीं है, वो कहाँ ले जाएंगे, बेचेंगे। और दूसरी बात है कि मंडी एक व्यवस्था बनाई गई थी, आप एकाएक जो है डिसीजन लेकर जो है की मंडी व्यवस्था खत्म कर दिया। बात है, मैं आता हूँ आपके पास। तरुण, बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है, केंद्र सरकार के जो भी ऐसे कोई डिसीजन होते हैं, चलिए हम अभी किसानों पर चर्चा कर रहे हैं, किसान विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सीधे एक बात कनेक्ट कर देते हैं कि ये केंद्र सरकार का ये काम सीधा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो राजवीर जी, जो ये चोरी छुपे अध्यादेश लाया गया है और जब ये सदन में आया बिल बनके और जिस पे चर्चा शुरू हुई, तो इनके फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हर कौर जी ने इस्तीफा दे दिया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि ये किसान विरोधी अध्यादेश है? आप अपने सहयोगी दल और बल्कि पंजाब से जो एक कृषि प्रधान राज्य है जहां से वो आती हैं, आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और वो कह रही हैं कि किसानों के हित में, भाई बहनों के हित में मैंने ये इस्तीफा दिया है। तो आप अपने घर में, यानी जो एक कृषि प्रधान, पंजाब के बारे में सब जानते हैं कि यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, और जो आपने ये कहा कि ये किसानों को सहूलियत देने के लिए, ये दरअसल एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं मंडी और मंडी के बीच में भाजपा के दलालों के लिए। जो मैंने दलाली शब्द आपसे कहा था, जो बात पूरी उस समय नहीं हो पाई थी, आज आप अभी ये हो रहा है। अभी ये सरकार का तो ये कहना है कि जो दलाली प्रथा है उसको खत्म करने के लिए जो किसान और भारतीय जनता पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी जब आई है तो उसने नौजवानों को, किसानों को परेशान किया है। ये किसी भी विषय पे आप देख लीजिए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही या नरेंद्र मोदी की सरकार, इन्होंने सपने दिखाए कि आय दोगुनी कर देंगे। मैं आपकी बात पे ही आता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान परेशान है, आवारा पशुओं से अपने खेत को की रक्षा कर रहा है, वो नौकरी पाए हुए है, हर रात में टॉर्च लेकर के, मोबाइल लेकर के, डंडा लेकर के अपने खेतों को की रखवाली कर रहा है। किस तरह से आय दोगुनी कर देंगे आप?
यूरिया की बोर, अभी यूरिया अभी थोड़े दिनों पहले त्राहिमाम मचा हुआ था, 267 रुपए की यूरिया किसी किसान। मुझे इस बात को लेकर स्पष्ट कीजिए कि सरकार का साफ तौर पे कहना है कि मंडी और किसानों के बीच जो दलाली की प्रथा चली आ रही है, और जिनको दलाल मत कहिए, एक अड़तियों की जो भूमिका है, कहीं ना कहीं वो एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, नहीं कहीं ना कहीं आढ़त 70% आबादी किया जा रहा है, तो दलाली की बात आढ़त में वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके पूंजीपतीय मित्रों और उनके वर्कर्स के लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। ये अवसर किसानों के लिए नहीं है। ये 70% आबादी जो किसान है, जो भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें अड़तियों के बीच में एक स्पेस अपने लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही जैसे आप किसी चीज को जब खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, तो एक बीच का व्यक्ति होता है जो कहता है कि नहीं, हम किसान से इसको ले लेंगे और इसको मार्केट में बेचेंगे। ये किसान के लिए अवसर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूंजीपतियों के लिए जो उनको सहयोग करते हैं उनके लिए एक अवसर है। वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। सरकार थी, अभी मौजूदा सरकार भी है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो सरकार किसानों की मदद करती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बात आ रही है, अगर एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया सीधे ठेकेदार से, तो उसको वो मूल रकम देनी ही पड़ेगी, जितने पे बात हुई है उसको वो देना ही पड़ेगा। वो पैसे आप किसानों को उतना ही पैसा देगा। ऐसे तो अभी दिक्कत आती है, कहीं सरकार आपदा को लेकर कहीं मदद पहुंचा पाती है, कहीं नहीं पहुंचा पाती है, ये सब भी दिक्कतें आती हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। देखिए राजवीर जी, ये फसल बीमा योजना लागू की है, आप बता दीजिए 10% भी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। सारा जो बीमा कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनियां हैं, वो सारा फसल बीमा योजना का पैसा खा लेती है, कमाई वो कर रही है। इसी प्रकार जो है ये जो आपदा का बात है, ये सरकार इतने हम उत्तर ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री किसान सूखा पड़ा, फसल बीमा योजना आया, उसके बाद में ओलावृष्टि हुआ, आंधी तूफान से फसल नुकसान हो गया, एक भी पैसे का जो है मुआवजा नहीं मिला। केवल ये सरकार सर्वे करा रही है। नहीं, लेकिन इसमें किसानों को मदद पहुंचाई गई सरकार के द्वारा ना। नहीं, शिवप्रताप जी, क्या किसानों को मदद नहीं पहुंचाई गई सरकार के द्वारा? देखिए, नहीं, फसल बीमा योजना में इन्होंने कहा था ब्लॉक स्तर पे हर बीमा कंपनियों का ऑफिस खुलेगा, न जिला स्तर पे खुला, न ब्लॉक स्तर पे खुला। किसान दर जितना फसल बीमा योजना का पैसा तो नहीं मिला, लेकिन उसका पैसा, उसका एक जोड़ा चप्पल घिस गया और जो है पैसा बर्बाद हो गया और एक पैसा नहीं मिला। तो ये बता रहे कि जब फसल बीमा, ये सब तो ऐसे सवाल है, ये शिवप्रताप जी, ये सब ऐसे सवाल है जो सरकार के लोग हैं उनको देना चाहिए। हालांकि तकनीकी खामियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, किसान नेता हैं, वो नहीं जुड़ पाए हमसे। लेकिन राकेश जी, हम आपसे भी यही सवाल दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण से ये इसलिए है कि अभी तक कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं या बहुत किसान ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं उससे अछूते रह जाते हैं, सरकार की मदद वहां तक नहीं पहुंच पाती है। वो एक शिवप्रताप जी ने एक बड़ा उदाहरण दिया कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर ये भी बात कर रहे थे वो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कम से कम ये सब किसानों को इन सब चीजों से तो राहत मिलेगी। और दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा ये है जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि ये बताइए साहब की ये बताइए कि जिस तरह से जो किसानों के जो बच्चे हैं उनका किसानी से जो मोह भंग हो रहा है, आगे आप देख रहे हैं कि किस तरह से, हम लोग भी गांव के हैं, जानते हैं, समझते हैं इन चीजों को कि किसानी करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, मजदूर गांव में ढूंढे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे समय में जो आने वाला भविष्य है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो पहले अगर फ्यूचर की तैयारी तो बेहतर कही जा सकती है ना। ये भाई, बच्चे गांव से क्यों हट रहे हैं खेती से? आप इस पर जाओ। अगर इतने बड़े सेक्टर, देखो जो सरकार की पॉलिसी है कि 40% लोगों को अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाना पड़ेगा। भाई, उतनी बड़ी जनसंख्या को आप कहाँ लेकर जाओगे उसको? अगर देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही हमको डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी पे 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, आप उसको ही लाभ वहां पे देना पड़ेगा। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ध्यान है। जो ये होल्ड कितना कैपेसिटी रख सकता है, कोई भी एक जो व्यापारी होगा कितना होल्ड कर सकता है अनाज को, उसको राकेश जी समय का अभाव है, इसलिए राकेश टिकैत जी आपका बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर शिव प्रताप जी आपका बहुत धन्यवाद और तरुण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कोशिश थी हमारी इस डिबेट में कि हम भारतीय जनता पार्टी के भी नेता को जोड़ें, लेकिन तकनीकी कमी की वजह से भारतीय जनता पार्टी